फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आई हूँ अपने मायके मम्मी पापा से मिलने। और मायके आई हूँ, देखो मायके का ग्लो मेरे फेस पे आया हुआ होगा, क्योंकि मायके आने की जो खुशी होती है ना, वो खुशी कहीं नहीं मिलती। और आप इतने चेयर अप हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बिल्कुल नहीं रहती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो। और मैं आपको सबसे मिलाती हूँ कि कौन कौन आया है। तो चलिए जी, ये स्टार्टिंग हम करते हैं अपनी त्रिशिका से। हेलो त्रिशिका। एंड गेस व्हाट, ये कौन है? क्या आप इस चेहरे को जानते हैं? और नानी और मेरी श्रुति, जिसको लेने में स्पेशली गई थी, है ना? आज मैं तभी स्पॉइल आई हूँ क्योंकि आज मुझे दीदी ने बुलाया है। आज तो मुझे किसी पे हल्का और नानी, प्यारी नानी। हेलो करो, हेलो बोलो नानी। हेलो। ये ऐसे करो, फ्लाइंग किस करो ऐसे। थैंक यू। तो देख सकते हैं हमारे घर में बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है। तो मेरे ब्लॉग को आगे तक, एंड तक जरूर देखिए। चीयर्स। चल और गप्पे सुना आप मेरे को। क्या सुनो यार, मैं भी मेरे को क्या, तूने मेरे को बताया था कि प्रिया सुना होता है कि लड़की ने छोड़ा जी उसको, बट तो जी हम लोग ना अंदर से बाहर आ गए अब गप्पे मारने। और हमारे को भाभी जी ने भी हमारी ज्वाइन कर लिया। वो अंदर थोड़ी सी बिज़ी थी, अंदर भी थी वो, और वहाँ पर वो कैमरे में नहीं थी क्योंकि कुछ काम कर रही थी। और हम तो गेस्ट होते हैं, तो हमारी तो काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी हो रही थी। तो हम लोग बैठ गए बाहर और गप्पे अपनी कंटिन्यू की। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो श्रुति की गप्पे अब भाई इतनी गप्पे मार के कुछ चटर पटर खाने का मन तो करता ही है। तो हमने ना कुछ ऑर्डर किए थे। हमारे पास में ही बेकरी है, स्कूल की जो बेकरी है रूट्स कंट्री, उसको सब काफ़ी लोग जानते हैं। वहाँ से हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा और कुछ पेस्ट्रीज़ थी। आजकल इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, मॉनसून चल रहा है, रोड्स आपकी जो है थ्रू नहीं है, तो आपकी सब्जियां वब्जियां आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए इसमें टॉपिंग्स मुझे थोड़ी कम लगी। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें इन्होंने ऊपर से चीज़ डाली थी, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग इनकी टॉपिंग्स कम इस वजह से थी। मुझे समझ आ गया था कि अभी रोड्स थ्रू नहीं है तो सामान भी नहीं आ रहा होगा। जितना सामान है उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू रूट्स कंट्री स्कूल, आपने हमारे को अपना
बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा और पेस्ट्रीज़ खिलाए। तो बस वही हम लोग अब तीसरी जगह हमने चेंज कर दी, क्योंकि हमें चाहिए भाई गर्ल्स टाइम। तो गर्ल्स टाइम हमें बिल्कुल चाहिए था, फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले और कज़न्स के साथ, मतलब जहाँ पर तो आपको पता है गर्ल्स मिल गई, वहाँ पर तो कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। तो बस हम तीनों बैठे हुए थे। अब हमारी एज ग्रुप के हैं तो बाकी सारे भी थे, वो लोग किचन विचन में बैठे थे, लेकिन हमें चाहिए भाई अलग जगह, क्योंकि हमने करनी थी गॉसिप। काफ़ी टाइम के बाद कोई गप्पे मारने वाला हमारे को मिला, और श्रुति से ज़्यादा अच्छी गप्पे कोई नहीं मार सकता, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि ये आप आलू है बिल्कुल, जो हर सब्जी में घुल मिल जाता है, तो ये भी वैसे इंसान है, इसको जिस मर्ज़ी जगह में रख दो आप, ये सबके साथ घुल मिल जाती है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ चटर पटर खाने की, तो मैंने कहा बस आज गर्ल्स पार्टी करते हैं। बेशक देसी स्टाइल से था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बट बहुत मज़ा आया। फ्री थे बिल्कुल, और अपनी गप्पे मारे। और नीचे हम लोग पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, मेरी भतीजी को, क्योंकि वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी हमारे को देख के, और ये जंक फूड हमने अभी उससे दूर रखना था। तो हम ये उसके बिहाफ पे हम कह रहे थे कि अभी हम इसको चिढ़ा रहे हैं, बाद में ये हमको चिढ़ाएगी, और ये तो होगा ही। चलो वो आगे की बातें हैं, हम अभी तो अपना ही सब कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। भाई हमारी गप्पे ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब मुझे वो एक दिन ऐसे लग रहा था कि ये इतनी जल्दी कैसे चला गया, मतलब थोड़ा टाइम हमें और मिलना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हमने। यार मेरी मामू की बेटी है सुंदर, सारी लग रही थी ऐसे उससे, पर फिर थोड़ा ऐसे जो यंगीज है ना। दीदी ने मुझे बोला तू बूढ़ी हो गई। क्यों? सच बोला? सच बोला? बूढ़े हो गए हम, छोटे छोटे हो गए अब हमारे सामने, हम नहीं दिखते अभी इनके सामने। हाँ ये खा, अच्छा दूध दूंगी अभी। कनिका तुम दोनों हाफ हाफ खाओ, मैं पूरा खाऊंगी। खाना नहीं आ जाएगा मेरे को खाने खाने की लगी हुई है, मेरे को खाना ना खाना पड़े, नो प्रॉब्लम। मिर्च खाने वाला कौन है? यम्मी। मामू ज्यादा ना खाइए इसको। मीठा तो खा सकते हैं, मीठा नहीं खा सकते। खाने ये नहीं देना होगा ना। इसको चॉकलेट दी, चिप्स अभी जब तक खुद हमारे हाथ में तब तक अवॉइड करते, जब तक इनके हाथ में नोजू में खाते, नोजू में खाते दीदी को, नोजू में। कितना गुड है मैं वो, कितना गुड है मैं वो। नो क्या मेरे कोई गॉसिप सुना सुती? हाँ श्रुति यार खा इसको, प्रिय दिया तो आप ही खाओ। जब से आई है बातें नहीं कर, खा क्यों नहीं? जब से आई मैं बातें नहीं कर रही, मुझे लग रहा है मैं इतना नॉन स्टॉप बोल चुकी हूँ कि अब क्या ही बोलूं। अरे मुझे याद आ रहा है कि ओहो मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड क्योंकि मेरी कुछ बातें खत्म हो चुकी है। ऐसा खा ले यार, शर्मा क्यों रही है? मैं नहीं शर्मा रही, मुझसे इतना ही खाया जाता है। मम्मी ने उसको बोला मोटी होगी यार तो हो जाएगी। वो तो मुझे से कोई वो नहीं होता, मोटे पतले का नहीं होता मुझे कोई टेंशन। ठीक है, थोड़ी दिखनी भी चाहिए इंसान जैसे, आप इस बहुत पतली लग रही थी। फिर उसकी शादी का शूट खत्म किया था उस दिन हमने, मतलब एक 5 महीने मैंने 18 घंटे काम किया पूरे दिन में, 18 आवर्स सेट पे। मैं खाना नहीं खाती थी, तभी तेरा इतना वहाँ पे लोग बीमार हो रहे थे और नींद नहीं आती थी, रात रात भर शूट कर रहे होते थे। दिन में 9 बजे घर पहुँचती थी, 2 बजे तक मैं सो जाती थी, सोती थी, 2 बजे वापस सेट पे। 9 से 2 कितना सो पाओगे आप? और दिन की नींद आप जितना मर्जी सो जाओ, रात की नींद रात की होती है। जैसे ही शूट खत्म हुआ फिर तो सोती रही घर आके। और शक्ल क्या पता कैसी हो गई थी, डार्क सर्कल्स, फ्रेकल्स। 2 दिन की शादी होती है, हमारी नींद कितने दिन तक नहीं होती खत्म। शादी के बाद भी 1 महीने तुम सोते ही रहे हैं सारे घर वाले। खा रहे, मम्मा भी खा रहे। मेरे टूटा कौन खाएगा? आप खाओगे? नहीं खा लेना। क्यों? खा ले पूरा। वो आई तो तेरा इंतजाम भी करेंगे। वो आई तो जी टाइम हो चुके हैं इस वक्त 9 o'clock, और हम लोग ना
डिनर करके फ्री हो गए हैं और अभी तक बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो अब डिनर किया है, कुछ लोग बाहर वॉक कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ अपने मास्टर रूम में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे गप्पे मारने और बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद कर रहे हैं और पुरानी बातें कर रहे हैं, डरावनी बातें कर रहे हैं, जो भी होता है आप अपने कज़न्स मिलके। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे को मेरे भाई ने भी ज्वाइन कर दिया था और अब सबने ना खाना खा के थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं ये लोग और उसके बाद बैठ के हम दोबारा से बैठेंगे। पता नहीं टाइम कितना होगा, कितने बजे तक हम लोग बैठेंगे। तो कभी कभी ये भी बनता है, आप इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हो और काफ़ी अच्छा लगता है शादी करके, वरना सब अपने अपने घर गृहस्थी में बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। पर कभी कभी जब आप मिलते हो ना, वो टाइम आपको याद आ जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी तो मैं अकेले बात कर रही हूँ, बट थोड़ी देर में मुझे सब ज्वाइन कर लेंगे, तो आप लोग भी उनसे मिलना और उनके व्यू पॉइंट सुनना, ज़रा क्या क्या अपनी बातें वो आपको बताते होने का कैटरपिलर है। तो जी श्रुति जी, आप बता सकते हैं अभी तक आपको कैसे लगा मुझसे बात करके? आपने जितने सारे अपने व्यू पॉइंट्स, क्या आपको ग्रोथ लग रही है मुझ में? ऐसा लग रहा है मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। I was not prepared for this guys, but I'll tell you one thing that she is my best friend. Like मेरी बचपन से दीदी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत बात करते हैं। लेकिन शादी के बाद ना मतलब लोग बदल जाते हैं। मेरी शादी नहीं हुई, उनकी शादी हो गई है, तो हम बहुत टाइम बाद मिले और हम लोगों ने जितनी बातें करी ना आज। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं बदल चुकी हूँ? क्या मैं कभी बदल सकती हूँ? मना करो, मतलब बदल एज इन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इंसान बड़ा हो जाता है ना तो बहुत ऐसे मैच्योर हो जाता है। अब मेरी जैसी बचकानी हरकतें सब नहीं कर सकते। यस, तो बचकानी नहीं, बहुत सारे लोग आपके फैन हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो श्रुति जी, थैंक यू सो मच। मैंने भी अपनी तरफ से ये सुना है। यस, एंड यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, इसलिए हम शायद अभी तक कनेक्टेड है। आप एक sister, this really means a lot to me. Oh my God, मेरे लिए यही हुआ। स्क्रीन पर मत बता दो तुम सबको कि ये मुझसे मिला है, लोग कल मेरे फैन हो जाएंगे। नहीं, पर जब मेरे भाई बहन मुझे ऐसे बोलते ना तो मुझे लगता है कि लाइफ की अचीवमेंट यही है। It is, yes. लाइफ में बाकी लोग बोले ना बोले, when my sisters say this to me, तो मुझे लगता है कि I've done something. Exactly, जब आपके अपने पास वाले अपने भाई बहन सब लोग बोलते हैं। प्रिया चौहान से गई। चलो बहुत इंटरव्यू हो गया, ये बहुत महंगी हमारी मॉडल एक्ट्रेस है, तो इनको इस वक्त ये चाहती हैं घर आके, ये प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं होना चाहती, ये चाहती है अपना बचपन एंजॉय करे। तो जी चलो हम थोड़ी देर में दोबारा से अपनी गॉसिप, अपना जो हमारा यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चली हुई थी कॉन्फ्रेंस रूम में, अभी दो हमारे ये देखिए बचकानी हरकतें। नहीं, I was thinking कि इसके अंदर एक गोल्ड फिश होनी चाहिए थी। मैं उनको इतना देखती थी, मुझे काफी अच्छा लगता था, बट वो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो एक एक करके मर गई। इसमें ना वो ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, वो मशीन, वो डू वी कॉल इट, राइट। तो चलो हम अपने बाकी दोस्तों का वेट करते हैं और फिर मारते हैं गप्पे। ये देखो जी मेरे सारे बाकी के पार्टनर्स आ गए हैं, 2 पार्टनर्स हमारे और थे, अब वो फ्री होके आ गए हैं। हेलो। तो ये हम बिल्कुल बैचलर्स वाले लाइफ अपनी जी रहे हैं इस वक्त, और हम मारेंगे खूब गप्पे बैठ के, लेट के, पता नहीं 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, और या सुबह के 5 बजेंगे, या हम आपको यहीं पर सोते हुए मिलेंगे, वो नहीं जान सकते, हमें कोई पता नहीं है। तो कुछ नहीं है। और एक बच्चा मैंने अपने सास ससुर के पास छोड़ा हुआ है, और दूसरे ने भी अपना बच्चा अपने सास ससुर के पास छोड़ा है, तो ये हमारे शादीशुदा है नहीं। तो बस आज हम अपनी वो बचपन वाली लाइफ जिएंगे। चलिए जी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये हमारी मेन यहाँ स्टोरी टेलर, एंशिएंट स्टोरी टेलर, इन्होंने ना अपने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचाया हुआ। अगर किसी के बच्चों को कहानी सुनानी हो दादी नानी वाली, वो सुना। हाँ यस, एक मैंने उसकी बड़े पहले सुनी थी, और मेरे को ना, मैं बिल्कुल इल्यूजन उसके ले रही थी, और इतना मतलब बंदा ही गुम हो जाता है। दोस्तों हम अपने चैनल पे दूसरे यूट्यूबर्स को भी हाँ आर्यन राजपूत जी, आपकी जो भी स्टोरीज है हम आपकी स्टोरीज को सुनते हैं,
और हम आपकी स्टोरीज आगे डिस्कस भी करते हैं। हमारी भाभी जी आपकी साइड से, उन्होंने हमारे को आपका नाम बताया। तो चलिए जी, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड हम अपना कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन से। बाय बाय, गुड नाइट, सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब व्हाटएवर।